नमस्कार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। कुछ शातिर और नफरती मानसिकता वाले लोगों ने पवित्र गंगा नदी के बीचों बीच चलती नाव पर न सिर्फ पार्टी की बल्कि वहां हुक्का उड़ाया, मांस मदिरा यानी कि नॉनवेज खाना खाकर सनातन धर्म की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घिनौनी हरकत सामने आ चुकी है। लेकिन विडंबना देखिए कि क्या हुआ। कुछ दिन जेल में रहने के बाद उन्हें अदालत से जमानत मिल गई और इनके हौसले फिर बुलंद हो गए। आखिर क्या है इन लोगों की मानसिकता? क्यों ये लोग जानबूझकर बहुसंख्यक समाज और हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए आरोपियों को जेल भेजा और नाव को भी सीज कर दिया। आइए इस पूरे मामले को समझते कि आखिर वाराणसी की इस पावन धरा पर क्या खेल खेला जा रहा था। गंगा की लहरों पर चिकन बिरयानी। सबसे पहले बात करते हैं धर्म और मोक्ष की नगरी वाराणसी की, जहाँ गंगा नदी को सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि साक्षात मां का दर्जा दिया गया है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पवित्र गंगा की गोद को अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के सामने बीच गंगा नदी में चलती नाव पर कुछ युवकों ने बकायदा पार्टी रखी। इस पार्टी में पवित्र नदी के ऊपर हुक्का कश लगाया जा रहा था और चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी। इस घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। आइए जानते कि आखिर इन लोगों ने इस घिनौनी वारदात को कैसे अंजाम दिया। वाराणसी पुलिस प्रशासन को जब इस बेहद आपत्तिजनक घटना की पुख्ता जानकारी मिली तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। सामने आई तस्वीरों से साफ देखा जा सकता था कि कुछ विशेष समुदाय के युवक नाव पर गद्दे बिछा कर बैठे हैं, बड़े आराम से हुक्के के कश खींचे जा रहे हैं और आपस में चिकन बिरयानी बांटकर खाया जा रहा है। गंगा नदी, जहां देश विदेश के लोग अपने जीवन भर के पाप धोने आते हैं, जिसके पावन किनारों पर सुबह और शाम को विश्व प्रसिद्ध भव्य गंगा आरती होती है, वहां इस तरह का अपवित्र कृत्य करना सीधे तौर पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक सोची समझी चोट थी। स्थानीय लोगों और संतों के भारी दबाव के बाद पुलिस ने बिना एक पल गवाए मामले की छानबीन शुरू कर दी। अब वीडियो में दिख रहे चेहरों के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घिनौने कांड के मुख्य साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दिया। साथ ही जिस नाव का इस्तेमाल इस अवैध अय्याशी के लिए किया जा रहा था, उसे भी कानूनन सीज कर दिया गया। इस घटना के बाद से काशी के स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, घाट के दुकानदारों और नाविकों के बीच भारी नाराजगी है, क्योंकि ऐसी हरकतों से बाबा की नगरी और मोक्षदायिनी गंगा की वैश्विक छवि को गहरा धक्का लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जब यह मामला कानूनी चौखट पर पहुंचा तो देश की प्रतिष्ठित इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर बेहद गंभीर और सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पवित्र गंगा नदी में मांस मदिरा का सेवन करना या नॉनवेज भोजन फेंकना कोई साधारण बात नहीं है। ये सीधे तौर पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाना है। चलिए समझते हैं कि इस पूरे मामले पर देश की न्यायपालिका ने क्या रुख अख्तियार किया, किस तरह इन आरोपियों की मानसिकता को बेनकाब किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब गंगा नदी की पवित्रता को नष्ट करने वाले इस तरह के मामले की विस्तार से सुनवाई हुई
तो मानवीय न्यायाधीशों ने इस पर गहरी चिंता और भारी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने अपनी बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी में इस बात को रेखांकित किया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति में नदियाँ सिर्फ पानी का कोई स्रोत या भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि यहाँ नदियों को जीवित देवी मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। विशेषकर गंगा नदी को सनातनी परंपरा में सबसे उत्तम यानी सबसे ऊपर और पवित्र माना जाता है, जिससे करोड़ों अरबों लोगों की अटूट आस्था और जीवन दर्शन जुड़ा हुआ है। ऐसे में सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से पवित्र नदी के दायरे के भीतर मांसाहारी भोजन तैयार करना, उसे खाना और उसके झूठे सामग्री को बहते पानी में बहा देना समाज में केवल अशांति और नफरत फैलाने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा ही नजर आता है। कोर्ट ने कानून का हवाला देते हुए बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि किसी भी नागरिक को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यह अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता कि वो दूसरे की पवित्र धार्मिक आस्थाओं का मखौल उड़ाए यानी कि मजाक उड़ाए, उन्हें नीचा दिखाए या समाज का माहौल खराब करने का प्रयास करे। पहले भी हुई ऐसी हरकतें, पर क्या हुआ? मिल गई जमानत। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं जब गंगा नदी के भीतर इस तरह की घटिया हरकत की गई हो। इससे पहले भी प्रयागराज और वाराणसी से ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन विडंबना देखिए, पुलिस पकड़ती है, सख्त धराई भी लगती है, लेकिन कानूनी दाव पेच के चलते कुछ ही समय बाद इन आरोपियों को अदालत से जमानत मिल जाती है। और यही वजह है कि ऐसे तत्वों के मन से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। कानूनी दस्तावेजों और हालिया घटनाक्रमों पर नजर डालें तो पता चलता है कि पूर्व में भी गंगा नदी में अवैध रूप से पार्टी करने और मांसाहारी भोजन का प्रचार करने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में अदालत ने भी ऐसे एक पुराने मामले में 3 और आरोपियों को जमानत दे दी थी। भले ही कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय कई तरह की शर्तें लगाई हो, सख्त हिदायत दी हो, लेकिन समाज में संदेश ये जाता है कि ऐसी हरकतें करने के बाद भी कुछ दिन जेल में रहकर बाहर आया जा सकता है। यही कारण है कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है, क्योंकि आरोपियों को लगता है कि वो कानून की कमियों का फायदा उठाकर बच निकलेंगे। क्या है इन आरोपियों की मानसिकता? यहाँ सबसे बड़ा सवाल इन अपराधियों की मानसिकता पर होता है। ये कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। शांत दिमाग से सोचिए, कोई व्यक्ति घर से निकलता है, बकायदा चिकन बिरयानी और हुक्के का इंतजाम करता है, नाव किराए पर लेता है, बीच नदी में जाकर ही ये सब कुछ करता है और उसका वीडियो भी बनाता है, फिर उसे वायरल भी करता है। आखिर क्यों? इसका सीधा सा जवाब है बहुसंख्यक समाज यानी कि हिंदुओं को चिढ़ाना, जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के कुछ नफरती तत्वों द्वारा धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ा जाता है, ये जानते हुए कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद भी वो ऐसा करते हैं। धार्मिक मामलों के जानकार, सामाजिक विशेषज्ञ और समाज शास्त्रियों का भी यही मानना है कि इन घटनाओं को महज एक साधारण पार्टी या लड़कों की मस्ती कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी, शातिर और नफरत से भरी हुई मानसिकता काम कर रही होती है। ये आरोपी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ होते हैं कि गंगा नदी का सनातनी परंपरा और हिंदुओं के जीवन में क्या आध्यात्मिक महत्व है। वो ये भी जानते हैं कि उनके इस अपवित्र काम को देखकर समाज में कितना भारी आक्रोश और गुस्सा भड़क सकता है। इसके बावजूद वो जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि समाज में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा की जा सके, दो समुदाय के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा सके।
बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाया जा सके। ये सीधे तौर पर हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी धार्मिक नफरत और उकसावे की खुली कार्रवाई है। जब जानबूझकर केवल उन्हीं पवित्र और ऐतिहासिक जगहों को इस तरह से अय्याशी के लिए चुना जाता है जो सदियों से सनातन संस्कृति, पूजा पाठ और त्याग का मुख्य केंद्र रही है, तो यह बात पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इनका मकसद सिर्फ घूमना फिरना या मस्ती करना तो नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को कुचलना है और समाज में नफरत का जहर घोलना है। ये जानते हुए कि आगे चलकर इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, फिर भी जानबूझकर ऐसी हरकतें करना ये साफ बताता है कि ये जानबूझकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का एक मकसद है जो प्री प्लान्ड होता है। तो वाराणसी और गंगा नदी के इन मामले में हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अपने पवित्र जगहों की गरिमा की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारी आस्था, हमारी नदियां, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। इसके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है और कोर्ट भी सख्त टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन समाज के तौर पर हमें भी सतर्क रहना चाहिए और ऐसे लोगों पर एक्शन जल्द से जल्द होना चाहिए। इनके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि आगे ऐसी कोई और हरकत ना की जा सके। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।